Yes, hello students. Today's we will discuss about role of medicinal and aromatic plants in national economy and their export potential. सबसे पहले तो इसको समझो कि इसका मीनिंग क्या है। आप देख रहे हो रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट का क्या रोल है एंड एरोमेटिक प्लांट। एरोमेटिक प्लांट कौन से होते हैं? जो वॉलेटाइल ऑयल्स देते हैं, जो इसेंशियल ऑयल देते हैं, उनका अपनी नेशनल इकोनॉमी, जो अपने देश इंडिया की इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर क्या योगदान है। इसका मीनिंग ये है कि अपन जो इंडिया के अंदर मेडिसिनल प्लांट को ग्रो कराते हैं, कल्टीवेट कराते हैं, उसको अपन बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। उस एक्सपोर्ट के द्वारा कितना रेवेन्यू अपनी इंडियन गवर्नमेंट को मिलता है, जिससे अपनी इंडियन गवर्नमेंट की इकोनॉमी बढ़ती है। इट मीन्स दिस डिनोट द हायर वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट पोटेंशियल। इसका क्या एक्सपोर्ट पोटेंशियल है अपने देश के लिए। मीनिंग अपन जो मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, और उसको बेचने से हमारे देश को जो रेवेन्यू मिलता है, उससे हमारी देश की इकोनॉमी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कितनी इकोनॉमी बढ़ती है, इसको अपन आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। इट मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के अंदर चीफ एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी हर्बल प्लांट्स हैं, उनके अंदर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंटेंट विच आर वेरी यूजफुल टू ट्रीट वेरियस डिजीजेज। जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो बहुत सी बीमारियों को सही करने के लिए काम में आते हैं। दीज प्लांट्स, लेकिन ये प्लांट जो हैं वो इंडिया के अंदर बहुत तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कल्टीवेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से अपन लोग इसका एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हैं, और उस पैसे का रेवेन्यू अपनी गवर्नमेंट को मिलता है, जिससे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। सो वी कैन से दैट plants are the chief and cost effective source of the various chemical constituents which are essentials in the manufacturing of the various drugs। मीनिंग प्लांट के अंदर जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो बहुत से मेडिकल प्रिपरेशंस बनाने में काम आते हैं। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आर ग्रोन एविडेंटली इन इंडिया। इट मीन्स बहुत से आपको एरोमेटिक प्लांट का मतलब होता है जो प्लांट अपन को इसेंशियल ऑयल देते हैं, वॉलेटाइल ऑयल देते हैं। एरोमेटिक मतलब जो एरोमा देती हैं। एरोमा मीनिंग वॉलेटाइल ऑयल्स। जो परफ्यूमनरी इंडस्ट्री जो है, परफ्यूम्स बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसके अंदर अपन सप्लाई देते हैं। तो बहुत से परफ्यूम्स होते हैं जो एरोमाज का यूज़ करते हैं, एरोमेटिक ऑयल का यूज़ करते हैं। इन ऑयल को अपन, एरोमेटिक ऑयल्स को अपन एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उससे अपन को क्या मिलता है? पैसा मिलता है, अपने देश की इकोनॉमी बढ़ती है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं, मेडिसिनल प्लांट का मीनिंग है जो अपनी डिजीज़ को सही करने में काम आए, और जो परफ्यूमनरी इंडस्ट्री के अंदर, परफ्यूम मीनिंग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर काम आते हैं, उनके लिए स्पेशल नाम दिया गया एरोमेटिक। ठीक। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ द medicinal and aromatic plants. So many medicines are exported to the other countries from the India. आपने देखा कि बहुत से मेडिसिनल प्लांट हैं जो डिजीज़ को सही करते हैं, उनको अपन अपनी इंडिया से, अपने देश से दूसरे देश को एक्सपोर्ट करते हैं। लाइक जैसे सीड्स हस्क एंड सीड्स ऑफ द इसबगोला। आपने देखा होगा इसबगोल हस्क आती है मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद में कल्टीवेट की जाती है। इस हस्क को बहुत सी कंपनियां हैं, आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में परचेज करती हैं और उनको एक्सपोर्ट करती हैं, जिससे अपनी इंडियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। सो वी कैन से सीड्स हस्क एंड सीड्स ऑफ द इसबगोला दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांटेगो ओवेट, दैट इज a plant which having export potential। Another plant opium alkaloids, आपने देखा होगा मॉर्फिन
एल्केलॉइड्स, कॉडीन, फॉस्फेट, पेपावरीन, थीवेंस, जो कि पॉपी प्लांट्स, जो आपका अफीम का पेड़ है उससे मिलता है। इसको अपन एक्सपोर्ट करते हैं बिकॉज मॉर्फिन हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्टिविटी। इसके अंदर क्या रहती है? एनाल्जेसिक एक्टिविटी रहती है। देयरफॉर दिस इज वेरी यूजफुल टू मेक और मैन्युफैक्चरिंग द वेरियस एनाल्जेसिक प्रिपरेशंस। बहुत सी एनाल्जेसिक प्रिपरेशन बनाने में काम आती है। दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेपावर सोमनीफेरम। ये जो प्लांट का साइंटिफिक नेम है उसका क्या नाम है? पेपावर सोमनीफेरम से अपन को ओपियम एल्केलॉइड्स मिलते हैं। दैट इज आल्सो एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ द सेना। आपने देखा होगा सेना की लीव्स जो लेग्जेटिव हैं इन नेचर में। कैसी हैं? लेग्जेटिव। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहा है, मीनिंग कब्ज से सफ़र कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को अपन क्या देते हैं? सेना लीव्स देते हैं, सेना लीव्स का पाउडर देते हैं, उससे उसका पेट साफ हो जाता है। सो दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केसिया एंगुस्टिफोलिया। केसिया एंगुस्टिफोलिया लीव्स आती हैं जिनको अपन सेना लीव्स बोलते हैं। ये भी अपनी इंडिया से बाहर अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट होती हैं बिकॉज आपने देखा होगा जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनके साइड इफेक्ट बहुत कम हैं और थेराप्यूटिक एफिकेसी बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर आजकल नाउअडेज लोगों की थिंकिंग बनती जा रही है कि हर्बल प्रोडक्ट लेना है अपन को, बिकॉज जो आपके एलोपैथिक प्रोडक्ट्स हैं उनके साइड इफेक्ट एज कंपेयर टू हर्बल फॉर्मुलेशन से बहुत ज़्यादा होते हैं। देयरफॉर लोगों का जो रुझान है वो हर्बल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। आफ्टर अ 40 और अबव एज वाले जो पर्सन हैं, 40 साल से ऊपर के जो पर्सन्स हैं, 50 साल से ऊपर के जो पर्सन्स हैं, वो पर्सन्स एलोपैथिक के अलावा और एलोपैथिक के बजाय हर्बल प्रोडक्ट्स लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि साइड इफ़ेक्ट कम होने की वजह से वो ज़्यादा जी सकते हैं और ये सच्चाई भी है। देयरफॉर द मार्केट ऑफ द आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस और हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स ग्रोइंग, इंक्रीजिंग, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इन दिस कनेक्शन नेक्स्ट, रूट्स ऑफ द पेरीविंकल। आपने देखा होगा जो पेरीविंकल है, पेरीविंकल का मीनिंग सदाबहार। सदाबहार का जो प्लांट है इसकी रूट्स कैंसर को सही करने में काम आती हैं। मीनिंग पेरीविंकल रूट्स आर वेरी यूजफुल टू ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ द कैंसर्स। सो देयरफॉर रूट्स ऑफ द पेरीविंकल्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज को जाती हैं दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैथारेंथस रोसियस। जो कैथारेंथस रोसियस सदाबहार का प्लांट, सभी लोग जानते हैं सदाबहार के प्लांट को। दो तरीका का प्लांट है जिसमें एक तो पिंकिश कलर के फ्लावर्स आते हैं, एक वाइटिश कलर के फ्लावर्स आते हैं। इस प्लांट की रूट्स के अंदर, इस रूट्स के अंदर एल्केलॉइड्स रहते हैं भाई। इन रूट्स से अपन को जो एल्केलॉइड्स मिलते हैं दे आर वेरी यूजफुल टू ट्रीट कैंसर। कैंसर को सही करने में काम आते हैं। अनदर प्लांट क्विनाइन, आपने सुना होगा मलेरिया, मलेरिया जब हो जाता है तब अपन क्विनेन की गोलियां खाते हैं। क्यूनिडिन दैट इज वेरी यूजफुल टू ट्रीट एरिथमिक कंडीशंस ऑफ द पर्सन की जब एबनॉर्मल रिदम खराब हो जाती है, हार्ट की जो दिल है, जिसकी दिल की धड़कन कम हो जाती हैं, एबनॉर्मल हो जाती हैं, उनको सही करने के लिए भी अपन क्विनिडिन का यूज़ करते हैं। दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिनकोना ऑफिशिनेलिस। मीनिंग ये दोनों चीज़ें क्विनाइन एंड क्विनिडीन्स दोनों चीज़ें अपन को प्लांट से मिलती हैं। उस प्लांट का नाम है सिनकोना ऑफिशिनेलिस। इस सिनकोना ऑफिशिनेलिस को अपन एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा होता है सिनकोना। सिमिलरली इन द केस ऑफ इपेकेक रूट्स, आपने इपेकेक रूट्स का नाम सुना होगा। इन इपेकेक रूट्स को अपन सिफेलिस इपेकेक्वाना से प्लांट से लेते हैं। दिस इज़ वेरी यूजफुल। ये इपेकेक रूट्स हैं वो भी बहुत यूजफुल हैं और इनको अपन इंडिया से अदर कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली डायोजेनिन, डायोजेनिन से अपन देखा होगा आपने, अपन क्या बनाते हैं, कई स्टीरॉयडल प्रिपरेशंस बनाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन लाइक प्रिपरेशंस बनाते हैं। दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डायस्कोरिया फ्लोरिबुंडा, ये प्लांट का नाम है। सो अनदर प्लांट मेंथा एंड मिंट ऑयल, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेंथा पिपरेटा, मेंथा पिपरेटा से मिलता है। सिमिलरली सिट्राल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेमन ग्रास, लेमन ग्रास से मिलता है। पेपेन एंजाइम, आपने देखा होगा कई टाइप के जो एंजाइम्स हैं वो अपन मेडिसिनल प्लांट से लेते हैं, जैसे कैरी का पपाया,
जो पपाया प्लांट है उसके जो अनराइप फ्रूट्स हैं, उन अनराइप फ्रूट्स से चीरा लगा करके अपन क्या लेते हैं, पेपेन एंजाइम्स लेते हैं। दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पर्पज ऑफ द डाइजेशन, जो डाइजेशन के पर्पज के लिए बहुत ही यूजफुल है। सिमिलरली इन द केस ऑफ रावोल्फिया, रावोल्फिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रावोल्फिया सर्पेंटिना, सर्पेंटिन रावोल्सिन ड्रग का नाम है, इसको अपन किससे लेते हैं, रावोल्फिया सर्पेंटिना से लेते हैं। दैट इज़ वेरी यूजफुल टू ट्रीट हाइपरटेंशन, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र करते हैं उन पर्सन का इलाज अपन रावोल्फिया से अपन कर सकते हैं। रावोल्फिया की गुटिकाएँ मीनिंग जो टैबलेट हैं वो आपको आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के रूप में मिल जाएंगी। दैट यूजेज द रावोल्फिया सर्पेंटिना प्लांट रूट्स, सो दीज रूट्स आर exported from India to other countries by which we earn the revenue, and therefore we can say that these plants having economic value. Similarly in this connection guar gum का नाम सुना होगा, that is obtained from the guar seed से मिलता है, and the name of the plant Cymopsis tetragonolobus, guar gum. Now we will discuss about the essentials oil that are obtained from the aromatic plant. आपने देखा होगा जो एरोमेटिक प्लांट हैं उनसे अपन इसेंशियल ऑयल लेते हैं। ये जो इसेंशियल ऑयल हैं वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत काम आते हैं। सो वी कैन से दैट जस्माइन ऑयल, आपने खूब नाम सुना होगा जस्मीन ऑयल का। दिस ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जस्मीनम ग्रांडिफ्लोरू। जस्मीनम, इस प्लांट का नाम ध्यान रखना पड़ेगा, जस्मीनम ग्रांडिफ्लोरू, विच गिव्स द जस्मीन ऑयल। तो जस्मीन ऑयल इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करती है। सिमिलरली सैंडलवुड ऑयल, सैंडल ऑयल मीनिंग सैंडलवुड ऑयल जो है चंदन की लकड़ी का जो तेल है उसको भी अपन किससे लेते हैं, सेंटालम एल्बम चंदन का जो पेड़ है उससे लेते हैं, इसका भी एक्सपोर्ट करते हैं। दैट इज़ वेरी यूजफुल टू प्रिपेयर द कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। बहुत सी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस हैं उनके अंदर अपन चंदन के तेल का यूज़ करते हैं। सैंडलवुड ऑयल, अगारवुड ऑयल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्विलेरिया एगालोचा। सिमिलरली यूकेलिप्टस ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूकेलिप्टस ग्लोबुलस से मिलता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ लावेंडर ऑयल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लावेंडुला ऑफिसिनेलिस। सिमिलरली रोजमेरी ऑयल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रोजमेरिनस ऑफिसिनेलिस। इस रोजमेरिनस ऑफिसिनेलिस से अपन को रोजमेरी ऑयल मिलता है। दैट इज वेरी यूजफुल इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और परफ्यूम इंडस्ट्री। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन हर्बल ट्रेड। इंडियन हर्बल ट्रेड को देखते हैं कि जो हर्बल कंपनियां हैं वो अपनी इंडिया से कौन कौन से प्रोडक्ट को कैसे कैसे एक्सपोर्ट करती हैं और उनसे फिर इंडियन गवर्नमेंट को क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। इन द वर्ल्ड सिनेरियो, पूरे वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर देखते हैं कि अपनी इंडिया इस हर्बल एक्सपोर्ट में कितने आगे है। सो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द हर्बल ड्रग्स आर रैपिडली इंक्रीजिंग। मीनिंग अपन ये देख सकते हैं कि आजकल हर्बल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, सप्लाई है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाईज ऑफ द हर्बल ड्रग्स आर रैपिडली इंक्रीजिंग नाउअडेज। सो द एनुअल रेवेन्यू, जो आपका साल का जो रेवेन्यू मिल रहा है गवर्नमेंट को, दैट इज जनरेटेड बाय द इंडियन हर्बल इंडस्ट्रीज इज अबाउट 23,000 करोड़, 23,000 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट को पर ईयर मिल जाते हैं। मीनिंग केवल और केवल हर्बल फॉर्मुलेशंस को जो इंडिया बाहर भेजती है उसका रेवेन्यू केवल 23,000 करोड़ पर ईयर इंडियन गवर्नमेंट को मिलता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कैस्टर सीड्स। जो कैस्टर सीड्स हैं अपने इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, जिससे अपनी इंडिया जो है वो एक साल के अंदर 1,25,000 टन्स पर ईयर कैस्टर ऑयल को एक्सपोर्ट करती है, जिसके बदले इंडियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। सिमिलरली वी कैन से इन करेंटली केरला इज एट हाईएस्ट पोजीशंस इन प्रोडक्शन ऑफ द ब्लैक पेपर, कार्डामम एंड जिंजर। केरला का नाम सुना होगा आपने। केरला के अंदर 3 चीज़ें, ब्लैक पेपर काली मिर्च
कार्डामम इलायची एंड जिंजर। जिंजर जिसको अपन अदरक बोलते हैं, सुखा करके इसकी सौंठ बनाई जाती है जो गरम मसाले में काम आती है, स्पाइसेस बनाने में बहुत ज़्यादा काम आती है। इस ब्लैक पेपर, कार्डामम, जिंजर को केरला सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और यहाँ से ये तीनों चीज़ें कौन कौन सी, ब्लैक पेपर, कार्डामम और जिंजर बाहरी मात्रा में एक्सपोर्ट होती हैं, जिससे इंडियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। सिमिलरली आंध्र प्रदेश जो अनदर स्टेट ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश है, वो सबसे ज़्यादा टर्मेरिक और चिली मतलब हल्दी और मिर्च, जो लाल मिर्च है वो सबसे ज़्यादा अपने इंडिया के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर कल्टीवेट की जाती है। आंध्र प्रदेश से ये टर्मेरिक और चिल्लीज स्पाइसेज के लिए वेरियस, अब टर्मेरिक इज वेरी यूजफुल टू प्रिपेयर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस एंड आल्सो मेडिसिनल प्रोडक्ट। कई मेडिसिनल प्रोडक्ट हैं जिनमें हल्दी, टर्मेरिक एक्सट्रैक्ट का यूज होता है। देयरफॉर दिस टर्मेरिक इज वेरी और हाईली एक्सपोर्टेड फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से एक्सपोर्ट की जाती है। सिमिलरली द स्पाइसेज जो मसाले हैं, एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, देखा इंडिया ने जो एस्टिमेटेड वैल्यू एक्सपोर्ट की थी इंडिया ने स्पाइसेस की 3,34,150 टन्स, मीनिंग जो मसाले के रूप में अपन ने स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया था लास्ट ईयर, उसकी जो क्वांटिटी थी वो थी 3,34,150 टन, जिसकी वैल्यू, मार्केटेड वैल्यू आई थी 3,810 करोड़ रुपए, मीनिंग 3,810 करोड़ रुपीज, बाई विच इंडियन गवर्नमेंट रिसीव अ वेरी गुड रेवेन्यू मिला, जिससे अपनी इंडिया की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइस ऑयल एंड ऑलियो रेजिन्स। आपने देखा होगा अपनी इंडिया से स्पाइसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं। अब इनको अपन ये देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया से जितनी भी हर्बल फॉर्मुलेशन डेवलप करने वाली कंपनियां हैं, वो कंपनियां इंडिया से बाहर अदर कंट्रीज़ को मेडिसिनल प्लांट और हर्बल फॉर्मुलेशंस के रूप में एक्सपोर्ट करती हैं। जैसे अपन देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल बनाओगे आप, जिसके अंदर 1 कॉलम कंटेन आइटम्स, अनदर कॉलम कंटेन क्वांटिटी एंड थर्ड कॉलम कंटेन वैल्यूज ऑफ द हर्बल प्रोडक्ट की वैल्यू मिलेगी आपको। यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो करोड़ों रुपए में जाती है, इन करोड़। तो यू कैन ड्रॉ अ टेबल। सो फर्स्ट इन दिस कनेक्शन यू सी सैंडलवुड मतलब चंदन की जो लकड़ी है, इसको अपन एक्सपोर्ट करते हैं पर ईयर भारत से दूसरे देशों के लिए। सिमिलरली लाइक 15 टन सैंडलवुड is exported from the India to other countries. So the value of this sandalwood having 57 crore, meaning 57 करोड़ रुपीस अपन की इंडिया को सैंडलवुड को एक्सपोर्ट करने से मिल जाते हैं। सिमिलरली लेमन ग्रास पर ईयर 185 टन्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। इंडिया से 185 टन लेमन ग्रास is also exported per year. The value of this lemongrass is 53.5 crore, meaning about 54 करोड़ रुपए आपकी इंडिया को मिलते हैं। Now we will discuss about another essential oils. Yes, in this connection, next item by which Indian government receive the revenue, jasmine oil, the quantity that is exported from the India to other countries 200 ton. The value of this product 24.4 crore, meaning 24 करोड़ 40 लाख रुपए। Peppermint oil that is exported per year in quantity 18 ton. The value of this product 2.4 crore. Eucalyptus, the quantity of the eucalyptus that will be exported from the India to other countries 0.27 tons.
the value of this product 1.9 crore. Cardamom, the quantity 5.5 and value 4.5 crore. Palmaros, the quantity 0.675 tons, the value 1.5 crore. Similarly, Davana, the quantity of exported 0.459 tons, the value of this product is 2.5 crore. So we can say that so many products are exported from the India to other countries. In this connection, another product is citronella oil, rose oil, bergamot mint oil, ceramium oil, linalool oil and spearmint. These are the mainly aromatic products, aromatic plant product हैं. So the quantity of the citronella oil 600 tons, meaning 600 टन की क्वांटिटी पर ईयर एक्सपोर्ट की जाती है. द वैल्यू इज 800 करोड़, 800 करोड़. सिमिलरली इन द केस ऑफ रोज ऑयल, जो रोज ऑयल है इसकी क्वांटिटी एक्सपोर्ट की जाती है मेनली 0.5 टन्स पर ईयर, द वैल्यू 20 करोड़. सिमिलरली बर्गामोट मिंट 20 टन्स, द वैल्यू 40 करोड़. सेरामियम ऑयल, द क्वांटिटी 40 टन्स and value 400 crore. Linalool oil, the quantity 50 tons, 50 ton and the value of this product 130 crore. Similarly, spearmint, the quantity is 90 tons in the pure form. ये क्या है सब pure form में, and the value of this product is 300 crore. Now we will discuss about overall आउट ऑफ द 800 हर्बल ड्रग मैन्युफैक्चरर. अपने वर्ल्ड के अंदर लगभग 8000 ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं जो हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन को बनाते हैं और उनकी सप्लाई करते हैं. इनमें से 25 यानी 25 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हैं इन इंडिया में. इंडिया के अंदर 25 लार्ज क्वांटिटी में हर्बल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा इंडिया से हर्बल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं और जिससे इंडियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है. सो एनुअल टर्नओवर ऑफ इंडियन हर्बल इंडस्ट्री इन लास्ट ईयर वाज अराउंड 300 मिलियंस $. इन आयुर्वेदा. आयुर्वेदा के जितने भी प्रोडक्ट थे अपन ने लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किए थे, जिससे अपनी इंडियन गवर्नमेंट को 300 मिलियन $. की इनकम हुई. सिमिलरली यूनानी प्रोडक्ट में अपन ने 27.7 मिलियन $. की इनकम की. सो वी कैन से दैट द मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ द phytoconstituents which having medicinal value and aromatic value और परफ्यूमनरी वैल्यू, जिसको बोल सकते हैं अपन कॉस्मेटिक वैल्यू रहती है. तो इसको अपन एक ब्रीफ और समझ लेते हैं कि टुडेज अपन ने आज के दिन क्या पढ़ा. रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स. जो अपने मेडिसिनल प्लांट हैं, एरोमेटिक प्लांट्स हैं, इन नेशनल इकोनॉमी में इनका क्या योगदान है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है. सपोज करो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिगार्डिंग इन द नेशनल इकोनॉमी. नेशनल इकोनॉमी के अंदर आपके मेडिसिनल प्रोडक्ट और एरोमेटिक प्रोडक्ट्स का क्या योगदान है, इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बारे में आपको लिखना है. तब आपको क्या लिखना है, तो आप शॉर्ट एंड ब्रीफ नोट लिखोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ. इसमें लिखोगे सबसे पहले कि जो प्लांट्स हैं अपने, प्लांट्स आर द मेन एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ द वेरियस फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर इसेंशियल्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. मीनिंग परफ्यूमनरी इंडस्ट्री के अंदर इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है. इसके बाद आप आओगे
कि अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन मेडिसिनल प्लांट का, एरोमेटिक प्लांट्स का क्या है, इसके बारे में समझाना है, तो आप मेनली समझाओगे कि कौन कौन से प्लांट हैं जिनका मेडिसिनल पर्पस और एरोमेटिक पर्पस मीनिंग कॉस्मेटिक पर्पस क्या है। सो इन दिस कनेक्शन यू राइट ओनली 10 नेम ऑफ द 10 प्लांट्स लाइक सीड हस्क मीनिंग इसबगोला की जो हस्क है वो हमको किससे मिलती है, प्लांटेगो ओवेट से। सिमिलरली ओपियम जो अफीम है वो मिलती है अपन को पेपावर सोमनीफेरम से। लीव्स जो हैं सेना की लीव्स एक्सपोर्ट होती हैं। सिमिलरली रूट्स ऑफ द पेरीविंकल, पेरीविंकल मतलब सदाबहार, सदाबहार की प्लांट की जो रूट्स हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं, इसको लिखना है। इस एक आपको आउटलाइन जो है वो अपने माइंड में सेटअप करनी है कि अपन को एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो क्या क्या लिखना है। सिमिलरली आपको कुनेन के बारे में लिखना है। कुनेन जो अपन को किससे मिलती है, सिंकोना ऑफिसिनालिस से मिलती है। इसी तरीक़ा से इपेक रूट्स है, ये अपन को किससे मिलती है, सीफेलिस इपेक एक्वाना से मिलती है, इनको लिखना है। डायोस्कोरिया तो डायोजेनिन मिलता है अपन को। सिमिलरली मेंथा पिपरेटा से मेंथा ऑयल मिलता है। लेमन ग्रास ऑयल से अपन को सिट्राल मिलता है, दैट इज़ वेरी यूजफुल टू प्रिपेयर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। एंड पेपेन एंजाइम में जो कैरिया पपाया से मिलता है। रोवोल्फिया सर्पेंटिना से अपन को रोवोल्फिन मिलता है, सर्पेंटिन मिलता है, दैट इज़ वेरी यूजफुल टू ट्रीट द हाइपरटेंशन। ग्वारगम अपन को साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस से मिलता है। ऐसे ही आप थोड़े से इसेंशियल ऑयल्स के नाम लिखोगे, कौन कौन से इसेंशियल्स ऑयल हैं इस लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे जस्मीन ऑयल, सैंडल ऑयल, अगारवुड ऑयल एंड यूकेलिप्टस ऑयल, लावेंडर ऑयल एंड रोजमेरी ऑयल। इसके बाद आप आ जाओ कि इंडियन हर्बल ट्रेड अपने वर्ल्ड सिनेरियो में क्या कौन सा स्थान रखता है। तो आप देखोगे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द हर्बल प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे अपनी इंडिया के अंदर जो बहुत तादाद में मेडिसिनल प्रोडक्ट और एरोमेटिक प्लांट का कल्टीवेशन होता है उसको अपन बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। उस एक्सपोर्ट से अपनी इंडियन गवर्नमेंट को क्या मिलती है, रेवेन्यू मिलती है और अपनी इंडियन जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ती है, ऐसे लिखना है। सिमिलरली आप देखोगे इसमें बताना कि अपनी जो इंडिया की अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जैसे केरला है, केरला के अंदर ब्लैक पेपर है, कार्डामम है, जिंजर सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ से ये कार्डामम, जिंजर, ब्लैक पेपर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। सिमिलरली आंध्र प्रदेश में अपन क्या सबसे ज़्यादा लेते हैं, टर्मेरिक, हल्दी का सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन किया जाता है, चिल्ली का किया जाता है। स्पाइसेज के द्वारा अपनी इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेती है। इस तरीक़ा से देखोगे आप इसेंशियल ऑयल्स के जो कुछ आइटम्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने से अपनी इंडियन गवर्नमेंट को पर ईयर कितनी मात्रा में रेवेन्यू मिलता है, इसको बता दो। इसके बाद में अपन लास्ट में ये बताएंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लगभग 8000 हर्बल प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनियां हैं, उनमें से 25 कंपनियां हमारी इंडिया के अंदर हैं जो लार्ज स्केल में हर्बल प्रोडक्ट को बनाती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं। इतना समझाना है केवल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में फिर से अपन एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।